जय गुरु जी। संजय जी, गुरु जी महाराज का एक बहुत ही प्यारा सा वचन है। गुरु जी ने कहा, मांगो नहीं मन्नो। संजय जी, हमें गुरु जी महाराज से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कहते ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता। वो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमारे अगले पिछले कई जन्मों के कर्मों की फाइल खुल जाती है। संगत जी, उन्हें सब पता है हमें क्या, कब, कैसे, किस चीज की जरूरत है, और वक्त आने पे वो देते भी हैं। तो हमें उनसे मांगना नहीं है, उन्हें मानना है। और मानने का मतलब क्या है? मानने का मतलब ये है कि हम गुरुजी महाराज की बताई हुई बातों पे चलें। अब संजय जी, बात ये आती है कि गुरुजी ने क्यों मना किया कि मांगो नहीं मन्नो। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पे जाता है। उसकी माँ दुकान से सारा ग्रोसरी का जो भी सामान है वो लेती है। तो वहां पे जो दुकानदार बैठा हुआ था, क्यूट से बच्चे को देख के कहता है कि बेटे टॉफी लोगे? तो दुकानदार जो भी टॉफियां रखी होती हैं डब्बे में, वो डब्बे उसके सामने खोल देता है कि लो बेटा, टॉफी ले लो इसमें से। तो वो बच्चा मना कर देता है, नहीं अंकल। बार बार कहता है, फिर भी नहीं लेता है। बाद में जब उसकी माँ बिल विल करा के जाने वाली होती है तो दुकानदार सोचता है बच्चे ने तो लिया ही नहीं। तो दुकानदार अपने हाथ खुद उन डब्बों में डालते हैं और काफी सारी टॉफियां भर के उस बच्चे को दे देते हैं, और बच्चा तुरंत पकड़ लेता है। माँ भी हैरान रहती है कि पहले तो बार बार कहने पे भी नहीं ले रहा था, अब एकदम से ले लिया। जब रास्ते में माँ बेटे आ रहे होते हैं तो बच्चे से माँ पूछती है, बेटा वो अंकल तुम्हें बार बार दे रहे थे जब तो तुमने लिया नहीं खुद से, और जब अंकल ने दिया तो तुमने फटाक से पकड़ लिया। तो बच्चे की इतनी प्यारी बात संगत जी हमारे जीवन के लिए भी सीख है। और तभी हमें गुरु जी ये सिखा के गए कि मांगो नहीं मन्नो। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ आप देखो ना, मेरे हाथ तो छोटे छोटे से हैं, अब मैं उसे कितनी ही टॉफियां उन डब्बों से निकाल पाता, पर जब अंकल ने अपने हाथों से दी है तो उनके बड़े बड़े हाथ हैं और मुझे कितनी सारी टॉफियां दी हैं। माँ उस बच्चे की बात सुन के हैरान रह जाती है। संगत जी, यही नाता जब हमारा ईश्वर के साथ बन जाता है तो हमें खुद देखना है, वो सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं, क्या नहीं है उनके हाथ में, वो सब कुछ दे सकते हैं संगत जी। पर हम बहुत छोटा मांग बैठते हैं। वो जब अपनी मर्जी से देंगे तो बहुत कुछ देंगे। और कई बार हमारे छोटे मांगने में भी होता है ना कि इतना बड़ा समुंदर है और वो हमें पूरा समुंदर देने के लिए बैठे हैं, हम चम्मच लेके खड़े हुए हैं। तो अथाह प्रेम उस प्रभु का संगत जी, उनके साथ एक ऐसा नाता होना चाहिए ना कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा एक भरोसा विश्वास बन जाता है कि हमारे प्रभु हमें सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ हमारे जीवन का संभाल सकते हैं। और यही विश्वास संगत जी सबसे बड़ी बात है जब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं। इसी चीज को बार बार गुरु जी ने कहा, मांगो नहीं मन्नो। सच्चे दिल से बस मानो, मानने लग जाएंगे आप। उनसे उनकी प्यार मांग ले, उनकी भक्ति मांग ले, उनका नाम मांग ले। ये जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं या जितनी भी मानवीय चीजें हैं, ये तो आपको मिल ही जानी है संगत जी। असली सुख जो गुरु जी महाराज की भक्ति में है ना, उसके बाद ये सब चीजें फीकी लगने लग जाती हैं। इसीलिए हम सोचे ना कि केवल जय गुरु जी या शुक्राना गुरु जी लिखे तो हम गुरु जी को मानने लग गए, हम गुरु जी की संगत है। नहीं संगत जी, गुरु जी की वो मुट्ठी भर संगत हमें बनना है। वो हम कैसे बन सकते हैं? जब हम उनसे मांगना छोड़ के केवल सच्चे दिल से उन्हें माने, उनके बताए हुए वचनों पे चले कि हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमें कुछ गलत काम नहीं करना है, हमें एक सच्चे मार्ग पे चलना है। तभी गुरुजी कहते हैं, चंगे बंदे बनो। संगत जी, एक बार एक आंटी ने गुरुजी महाराज से ये कहा कि गुरुजी आप तो कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, पर मैं तो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप की सेहत के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए हमेशा आपसे प्रार्थना करती रहती हूँ, तो क्या ये मांगना भी गलत है? तब गुरुजी ने कहा, नहीं, ये सब तो मैं देने आया हूँ, ये सब तो तुम मेरे से मांग सकते हो, तुम मेरे से अपनी हर बात शेयर कर सकते हो, पर मेरे से मेटेरियलिस्टिक चीजें ना मांगो। संगत जी, जितनी भी मानवीय चीजें हैं हमें ये गुरुजी महाराज से नहीं मांगनी चाहिए। हम सोचे ना कि हम बड़ा घर मांग लें या फिर बड़ी गाड़ी मांग लें, अगले ही पल वो गाड़ी खरीद के उससे चाहे एक्सीडेंट हो जाए। आप सोचिए, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो प्रभु है, परमात्मा है, उन्होंने कब कहाँ कैसे हमें देना है वो सब जानते हैं। और जब जीवन में ये परीक्षा की घड़ी होती है ना, हमने कुछ मांगा और गुरुजी ने वो नहीं दिया उस वक्त,
तभी हम नाराज मतलब शिकायत करते हैं या इधर उधर भटकने लग जाते हैं, ये दर छोड़ के उस दर पे चले जाते हैं। यही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। तो हमें उनसे मांगना नहीं है। जब हमने मान लिया कि गुरुजी परम पिता परमेश्वर महाशिव हैं, तो उन्हें फिर कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। संगत जी, गुरुजी के दरबार में कितनी ऐसी संगत आया करती कि दरबार में आते ही उनके मन के भाव, घर से भी क्या सोच के चले हैं, क्या करके चले हैं, गुरुजी उन्हें तुरंत बता दिया करते। तो वो सब जानते हैं, वो हमारा मन पढ़ते हैं। संगत जी, हमें अंदर से जुबान से बोल के कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। सच्चे दिल से गुरुजी को मानने का मतलब उनकी हर बात को अपने जीवन में लागू करना, हर जीवन जीने का ढंग, जैसे गुरुजी महाराज ने गुरुवाणी के जरिए हमें सिखाया। संगत जी, उस शिक्षा को हम जीवन में उतारें, एक अच्छे इंसान बने, किसी का कभी बुरा ना करें। और गुरुजी ने तो सच में संगत जी जीना सिखा दिया। उससे पहले क्या ही हमें मतलब भगवान का शुक्राना करना भी नहीं आता था। और आप देखिए ना, अब हर पल शुक्राने में बीते हैं कि वो सांसें भी उसकी दी हुई है, वो चाहे तो हमसे वो भी ले सकते हैं, हम उसमें ही क्या कर लेंगे। तो संगत जी, उस परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए। उस छोटे बच्चे की तरह हमें उनसे मांगना नहीं है। जब वो अपने हाथों से देंगे ना, तो इतना देंगे कि हमारी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। हाँ, गुरुजी के स्वरूप से आप अपनी हर बात शेयर करिए, उनके साथ एक प्यारा सा नाता फैमिली मेंबर की तरह, पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में जरूर बनाइए। उन्हें अपने जीवन में शामिल कीजिए। अपने हर काम में सबसे पहले उन्हें मालिक बनाइए कि आप करने वाले हैं, आप ही करवाने वाले हैं। अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो हमें रोक देना। संगत जी, ऐसा ही जब पुरानी संगत के साथ हुआ करता तो गुरुजी बता दिया करते थे कि तुम्हारे लिए ये सही है या गलत है। पर अब हमें कैसे पता चलेगा? अब हम जब गुरुजी महाराज के सामने कोई भी काम करने जाते हैं तो ये अरदास लगाएं कि गुरुजी ये करने जा रहे हैं, अगर हमारे लिए सही हो तो ही करवाना, वरना कोई भी कारण से अगर ये आप काम टलवा देंगे तो उसमें भी हम आपकी रजा में राजी रहेंगे। इस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, ये खरीदने जा रहे हैं, गुरुजी सही हो तो ही खरीदवाना। तो अपने काम की आज्ञा हमें गुरुजी से ऐसे लेनी है। संगत जी, सच्चे दिल से बस उस प्रभु को मानना है। सच्ची पुकार, सच्ची लगन, सच्ची भक्ति, संगत जी, वो हर पल सुनते हैं और पल पल संभालते हैं। वो अंतर्यामी है, सब कुछ जान जाते हैं, उन्हें हर चीज का पता होता है। और संगत जी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि चाहे जीवन में कितनी भी कष्ट परेशानी आ जाए, फिर भी आपका जीवन इतना, कहते हैं ना, स्मूथली हर चीज चलती चली जाती है। कहाँ से कब क्या काम बन जाते हैं आपको खुद ही नहीं पता चलता है। चाहे हमारे कर्म कितने ही बुरे हों, पर गुरुजी महाराज उन्हें भी कटवा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पिछले जन्म के कर्म कटवाते हैं संगत जी, वही हमें दुख या परेशानी के रूप में मिलते हैं। उस वक्त हम उस परेशानी को, दुख को सह जाएं उनका शुक्राना करते हुए, तो फिर तो गुरुजी महाराज कहते हैं ना, ब्लेस करते चले जाते हैं। और उनकी हम हर परीक्षा में जब पास होते हुए, कहते हैं ना, एक क्लास को पास करके जब हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हैं ना, तो फिर गुरुजी महाराज खुशियों से झोली भर देते हैं। संगत जी, गुरुजी का दरबार एक ऐसा दरबार है, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ आपके कोई काम पूरे ना हो या आपकी झोली ना भरे, पर बस बात विश्वास की है, भरोसे की है और उस पेशेंस की है कि उन्हें भी हमारे कर्म कटवाने में टाइम लगता है। और वही हमें परीक्षा की घड़ी पास करनी होती है कि सच्चे दिल से उनका सिमरन ना छोड़े, बस उन्हें याद करते रहे। हर पल जितना याद करेंगे उतनी हमारी कष्ट परेशानियां वो कटवाते चले जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु।